मर्चेंट नेवी क्या होता है, मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, मर्चेंट नेवी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कोर्स जो मर्चेंट नेवी के लिए करना पड़ता है, टॉप इंस्टीट्यूट जो मर्चेंट नेवी की होती है वो कौन सी होती है, स्पॉन्सरशिप मर्चेंट नेवी का क्या होता है, मर्चेंट नेवी के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, फीस और सैलरी क्या होती है मर्चेंट नेवी में, अलग अलग कोर्सेज, मर्चेंट नेवी के करियर में ग्रोथ है कि नहीं है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक और सवाल है, क्या लड़कियां कर सकती हैं मर्चेंट नेवी में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किस किस चीज के मेडिकल होते हैं, ये बात आप याद रखो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब आप ऑन बोर्ड रहोगे ना, आपको क्या क्या दिक्कत आ जाएगी। तो भाई मर्चेंट नेवी के ये सारे टॉपिक ना, ये सारे सवाल जो है आज मैं ये वीडियो में आपके सामने रखूंगा और आप ये वीडियो में बने रहे अंत तक, लास्ट तक वीडियो देखोगे पूरा आप समझ जाओगे कि मर्चेंट नेवी क्या है। तो वीडियो चालू होने से पहले नमस्कार, जिसको पास मेरा वीडियो गया है फॉलो नहीं किया है प्लीज़ फॉलो कर लीजिए मर्चेंट नेवी के वीडियो के लिए। अब मैं आता हूँ वापस टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक ये है, पहला वाला जो पहला पॉइंट था हमारा कि मर्चेंट नेवी क्या है। तो लोग अभी मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में डिफरेंस नहीं समझते हैं। देखो, जो हमारा मर्चेंट नेवी होता है ना, वो कार्गो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाने का काम करता है और ये बिल्कुल प्राइवेट होता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा इंडियन नेवी है, वो हमारा गवर्नमेंट, वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए है। तो ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि इंडियन नेवी डिफरेंट एंड मर्चेंट नेवी इज डिफरेंट। तो मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें? अगर आप 12th पास आउट हो, पीसीएम आपने लिया है, 60% अबाव है, तो आप डीएनएस कोर्स कर सकते हो मर्चेंट नेवी के लिए, ऐसे कैडेट ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ अगर आप 10th पास आउट हो, सिर्फ आपका इंग्लिश में 40% अबाव है, आपका साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी आप फील्ड से हो, मैटर नहीं करता, 10th में 40% अबाउ रहेगा तो आप मर्चेंट नेवी में रेटिंग, जीपी रेटिंग कोर्स है वो करके ऐसे ट्रेनिंग रेटिंग के थ्रू आ सकते हो मर्चेंट नेवी में। उसके अलावा सीसीएमसी खाना बनाने वाला, ईटीओ ऑफिसर, इलेक्ट्रिक का काम करने वाला एंड इंजीनियर स्टूडेंट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्सनली मैसेज करो कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि उसका क्या क्राइटेरिया है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, मर्चेंट नेवी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो भाई डीएनएस और जीपी रेटिंग करने के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 25 साल तक है, और जो आपका सीसीएमसी का भी 18 से 25 है। जो इंजीनियर स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए और ईटीओ का एज है वो 35 ईयर तक है। तो अभी आते हैं अपना अगला पॉइंट मर्चेंट नेवी का, कोर्स जो मर्चेंट नेवी के लिए करना पड़ता है। तो कोर्सेस है, जीपी रेटिंग है, डीएनएस है, बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हो, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये सब करके आप अप्लाई कर सकते हो मर्चेंट नेवी में। तो स्पॉन्सरशिप क्या होता है, ये ना बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो जैसे आप ऐसे कैडेट डीएनएस करने जाते हो तो उससे पहले आपको IMU-CET का एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप वो एग्ज़ाम में रैंक लेके आए, पास आउट हुए, उसके बाद आप कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। और इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आप एक स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, ठीक है। मतलब आपका जो प्लेसमेंट रहेगा ना, वो पहले से ही फिक्स हो जाएगा। तो ये स्पॉन्सरशिप होता है। तो हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि मर्चेंट नेवी की जो सैलरी है, जो फीस है, वो क्या है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा गाइस, जो जीपी रेटिंग की जो फीस है वो अलग अलग कॉलेज में थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन जो आप एक मिनिमम है वो 2 लाख से लेके 3 लाख के बीच में आपका जीपी रेटिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं जीपी रेटिंग की सैलरी की। तो जीपी रेटिंग में आपको ऐसे ट्रेनिंग 50,000 40,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में मिलेगा। वो अलग अलग कंपनी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और जो डीएनएस का है, तो डीएनएस के लिए आप अगर जाओगे IMU-CET क्लियर करने के बाद, तो उसकी जो फीस है आपको 8 से लेकर 10 लाख रुपए का ये आपका डीएनएस का कोर्स रहेगा। और कोर्स करने के बाद जब आप शिप पे आओगे, ऐसे ट्रेनिंग कैडेट आओगे जब पहला जहाज, तो आपका सेम रेटिंग के इतना ही सैलरी रहेगा, 50 से लेकर 60,000 के बीच में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है करियर और ग्रोथ मर्चेंट नेवी में। तो अगर करियर की बात मैं करूं, अगर आप रेटिंग से आते हो मर्चेंट नेवी में, तो आप 60,000 से स्टार्ट करोगे। एंड ऑफ द डे आपका लास्ट जो रैंक होता है बोसन होता है, टैंकर वगैरह में आप पंपी तक जा सकते हो। तो इसमें आप अगर बोसन में रहोगे तो आपको $1,700 $1,700 तक कमा सकते हो। अगर आप पंपी वगैरह बन गए, कोई अच्छी कंपनी में गए, बड़े जहाज में गए, तो आप $2,200 आप कमा सकते हो। और डीएनएस करके अगर आप जाओगे तो इसमें ग्रोथ ये है आपको ऐसे कैडेट कि आप धीरे धीरे 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ मेट एंड मास्टर आप यहाँ तक बन सकते हो। जो सैलरी आपकी रहेगी मास्टर की 12 से लेकर $14,000 तक रहती है। और आप रेटिंग से भी 36 मंथ करके ना एग्ज़ाम दे के ऑफिसर के
रैंक में आप आ सकते हो, लेकिन उसके लिए सी सर्विस वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो टॉप इंस्टीट्यूट मर्चेंट नेवी की कौन सी है, तो जीपी रेटिंग का पहले बता देता हूँ। जीपी रेटिंग के लिए आप टीएस रहमान, नूसी से कर सकते हो, ग्रेट ईस्टर्न से कर सकते हो, ठीक है, एक HIMT है वहाँ से कर सकते हो, और डीएनएस जो कैडेट्स के लिए है वो आप एंग्लो से कर सकते हो, ग्रेट ईस्टर्न कंपनी है उससे कर सकते हो, हेमा है उससे कर सकते हो, तोलानी है उससे कर सकते हो। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप कर सकते हो, जहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि इन लोगों का मैनेज से जो जहाज़ है, इन लोगों का जहाज़ ज़्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था क्या लड़कियाँ ज्वाइन कर सकती है मर्चेंट नेवी। तो यस, गर्ल्स कैन ऑल्सो ज्वाइन मर्चेंट नेवी। तो आजकल तो हर फील्ड में यार लड़कियां हैं, तो मर्चेंट नेवी में भी लड़कियां हैं, ठीक है, हर कोर्सेस में है, इंजीनियर भी है, रेटिंग्स में भी है, और कैडेट्स में भी है जो आगे चल के ऑफिसर्स बनेंगे। तो गर्ल्स ज्वाइन कर रहे हैं, अभी बॉयज़ के बराबर गर्ल्स भी मर्चेंट नेवी में हाथ बढ़ा रहे हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था कि लड़कियां मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकती है। तो इसका आंसर मैं देता हूँ आज आपको, यस, गर्ल्स कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी। आजकल की लड़कियां हर फील्ड में है यार, कोई भी जॉब हो तो मर्चेंट नेवी, तो ऐसा थोड़ी ना मर्चेंट नेवी अलग है। तो मर्चेंट नेवी भी ऐसा फील्ड है जहां लड़कियां लड़कों के बराबर रैंक में काम कर सकती हैं। बस जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि मर्चेंट नेवी में ग्रोथ है कि नहीं। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा मर्चेंट नेवी में बहुत अच्छा ग्रोथ है, स्कोप जो है इधर बहुत ज़्यादा है ग्रोथ, क्योंकि आप भाई लैंड में जॉब करोगे ना, जितना नहीं कमा पाओगे ना उतना मर्चेंट नेवी में आप कुछ सालों में कमा सकते हो। तो ऑब्वियसली यार मर्चेंट नेवी में तो ग्रोथ है। ओके, तो मर्चेंट नेवी के लिए मेडिकल कौन कौन से होते हैं। तो भाई मेडिकल्स में जैसे तुम्हारा आई टेस्ट हो गया, हियरिंग टेस्ट हो गया, डेंटल चेक हो गया, एक्सरे हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ECG हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, तो ऐसे टाइप के फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। तो ये सब ना आपको मतलब होएगा, ये सब टेस्ट होते हैं, मेडिकल होते हैं, और भी कुछ मेडिकल होते हैं, तो ऐसे टाइप के मेडिकल्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्या था, डॉक्यूमेंट्स मर्चेंट नेवी के लिए क्या क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में गाइस जैसे आपका पासपोर्ट तो कंपलसरी है, ठीक है, पासपोर्ट का ट्रेनिंग कर लिया तो आप जो पास आउट होते हैं वो सर्टिफिकेट चाहिए। आप जैसे 10वीं पास में जीपी रेटिंग में आ रहे हो तो वो सब सर्टिफिकेट चाहिए एजुकेशन वाली। उसके बाद आपका येलो फीवर करके होता है, तो येलो फीवर आप उसका सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट चाहिए। HDCW का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो चाहिए। तो ऐसे टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। तो CDC ऑब्वियसली अगर आप पास आउट हुए हो तो ट्रेनिंग से मिल जाएगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं। तो ये टॉपिक में भाई यहीं तक, ये वीडियो में यहीं तक बताऊंगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।